बच्चों, जो हमारी क्लास 7th में ज्योग्राफी में लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है? लेसन का नाम है बेटा लाइफ इन द डेजर्ट। अब देखो, जैसा कि नाम बता रहा है, नाम क्या बता रहा है कि लाइफ इन द डेजर्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो कोई भी लेसन होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन, और वो पूरा यदि हम लेसन कहें तो वो जो टाइटल होता है, टाइटल के ही सराउंडिंग में घूमता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पे क्या आता है? क्या? डेजर्ट्स। व्हाट इज डेजर्ट? यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेगिस्तान। वो डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे? यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट के बारे में। इसको रीड करते हैं। इट इज़ एन एरिड रीजन। एरिड रीजन का मतलब होता है शुष्क, अर्थात जहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर ना के बराबर हो। ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। यानी जहाँ पर क्या होता है कि जो कि टेम्परेचर है वो क्या होता है? टेम्परेचर बहुत आपका हाई भी हो सकता है और वहाँ पर लो भी हो सकता है। अब बच्चे हम इसको आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं। देखो ये जो आपका दिखाया गया है, ये आपका क्या है बच्चे? ये दिखाया गया है यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट। देखिए वही है ना जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है जहाँ पर क्या होता है, जो आपकी वेजिटेशन है या जो वो बहुत ही कम होती है उस एरिया में, और वो शुष्क एरिड एरिया होता है। देखिए यहाँ पर भी कोई भी वेजिटेशन, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? ये है कोल्ड डेजर्ट। उसी प्रकार बच्चे ये देखो, ये है हॉट डेजर्ट। इस लेसन में हम दोनों डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। किस किस चीज़ के बारे में? हॉट डेजर्ट के बारे में और कोल्ड डेजर्ट के बारे में। हॉट डेजर्ट में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे ये कैमल हैं, और यहाँ पर भी दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई भी वेजिटेशन, पेड़ पौधे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर केवल ये रेगिस्तान है, और ये कैसा है? हॉट, गर्म रेगिस्तान, हॉट डेजर्ट। तो बच्चे हमने देखा है डेजर्ट क्या होता है। अब हम देखो अब क्या है, देखिए लेकिन जब हम डेजर्ट में भी देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो आता है कि डेजर्ट। अभी डेजर्ट में भी हमने देखा कि डेजर्ट में क्या है कि वहाँ पर जो कि कंडीशन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। अब कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए क्या होगा? वाटर होगा। वहाँ पर क्या होगा? कहीं ना कहीं कैसे थोड़े कुछ एरिया में एग्रीकल्चर का भी काम होगा, कुछ किसी चीज़ का कल्टीवेशन। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली हमने जाना डेजर्ट क्या है, और इस लेसन में टू टाइप ऑफ डेजर्ट के बारे में बात की गई है। एक डेजर्ट क्या है? एक है कोल्ड डेजर्ट जो हमने देखा, दूसरा है हॉट डेजर्ट। अब आगे देखते हैं हम द हॉट डेजर्ट सहारा। बच्चे ये डेजर्ट का नाम है, ये आपको दिखाया गया है। ये सहारा एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये नॉर्थ अफ्रीका क्या है और ये अफ्रीका क्या है अफ्रीका? देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए, ये है हमारा क्या होते हैं? ये कॉन्टिनेंट, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बेटा? कॉन्टिनेंट होता है एक एरिया, यानी बहुत बड़ा भाग, किस चीज़ का? भूमि का, लैंड का एक बहुत बड़ा भाग जो किसके सराउंडिंग में हो? पानी के। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं वो देखते हैं बच्चे।
यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। ये आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपका अंटार्कटिका। ये आपके क्या हैं, कॉन्टिनेंट हैं। 1 ये तो हो गया कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। फिर से देखो साउथ अमेरिका, 2 थर्ड पे यूरोप, 4th अफ्रीका, 5 एशिया, 6th आपका ये रहा ऑस्ट्रेलिया, 7 आपका अंटार्कटिका। ये क्या हैं, आपके कॉन्टिनेंट हैं। अब इसमें कह रहा है कौन सा, अब इसमें देखो बेटा, जब हम मैप पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द मैप, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ऊपर कौन सी है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। अब हम इसमें देखते हैं क्या कि वो कह रहा है कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। दोबारा देखते हैं, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यानी जो अफ्रीका का ये नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना, तो ये भाग के बारे में, कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहा है, इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ अफ्रीका। यानी जो सहारा डेजर्ट है वो नॉर्थ अफ्रीका में है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। और ये वर्ल्ड का जो ये दिखाया गया है, ये सहारा डेजर्ट का ही एक पार्ट है। और ये वर्ल्ड का कैसा डेजर्ट है, वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो इसका एरिया है वो कितना है, 8.54 स्क्वायर किलो, इतने मिलियन, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब बेटा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं, ठीक है। यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा एरिया है। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जबकि केवल भारत का एरिया कितना है, 3.2। यानी यह कहें कि ये इंडिया के एरिया से 2.5, एटलीस्ट 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। क्या, सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। और 11 देशों को सहारा डेजर्ट टच करता है। देखिए कितना बड़ा एरिया है, इट इज़ ए ह्यूज एरिया। दीज आर, उन कंट्रियों के बारे में देखते हैं। देखिए ये मैप है आपका सहारा डेजर्ट। देखिए ये नॉर्थ का पार्ट है, सारा आपका, ये सारा पार्ट आपका नॉर्थ अफ्रीका है। इसमें देखिए सूडान लगता है, इजिप्ट लगता है, लीबिया लगता है, अल्जीरिया लगता है, आपका चाड लगता है, नाइजर लगता है, माली लगता है और आपका मोरिटेनिया। ये सारे के सारे देश किसके लगते हैं, ये आपके जो सहारा डेजर्ट है उसके आसपास के कंट्रीज़ हैं। दूसरी बात ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ पे भी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, याद रखना, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जा रही है, सहारा डेजर्ट से ही जा रही है। आगे देखते हैं बेटा। तो ये हमने देखा है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। हॉट डेजर्ट भी देखा था, सहारा डेजर्ट भी एक हॉट डेजर्ट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या मैंने कहा था कि वहाँ पर डेजर्ट इज ए देयर इज ए गिव प्लान, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको क्या मिलते हैं। बट बिसाइड द वॉस्ट ट्रेजेस ऑफ सेंट्स द सहारा डेजर्ट इज ए कवर्ड विद देयर आर ए ऑल्सो ए ग्रेव प्लेन्स। यानी बेटा वहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स एरिया भी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। ग्रेवल का मतलब है कंक्रीट वाले से, कंक्रीट जैसे एरिया भी मिलेंगे, ठीक है। एलिवेटेड प्लेट्यूज क्या होते हैं बेटा, देखिए जैसे ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, चारों तरफ इतना बड़ा प्लेन एरिया है, फिर एकदम क्या हो जाएगा, ऐसा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे प्लेट्यूज, जो ऊपर से, यहाँ से ऊपर से भी प्लेन हो और लेवल के मुकाबले थोड़ा हाई होगा ऐसे, और बिल्कुल ऊपर से प्लेन होगा, वो भी यहाँ पर हैं।
एंड द रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेस। और जो रॉकी के सरफेस है वो भी कई जगह क्या है 2500 मीटर जितनी हाइट उसकी है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी लस ग्रीन प्लेन। यानी जो अब हम देख रहे हैं कि सहारा क्या है, सहारा में कुछ भी नहीं है, केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान, यानी डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कुछ भी यानी कोई भी वेजिटेशन यहाँ पर पौधा बिल्कुल भी नहीं है। और कभी वो ये कहते हैं कि कभी क्या था, बिल्कुल ग्रीन होता था। केव पेंटिंग्स इन डेजर्ट इन द सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी ए रिवर विद क्रोकोडाइल्स। यानी वो केव गुफा में वहाँ पर बेटा पेंटिंग हो रखी है जो बताती हैं कि जो सहारा डेजर्ट है उसमें क्या थे, वहाँ पर रिवर में क्रोकोडाइल भी रहते थे और एलिफेंट भी थे, वहाँ पे लॉयंस भी थे, जिराफ भी थे, शिप्स भी थी, कैटल भी थी, गोट्स भी थी और ये कॉमनली वहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन जब से ये हुआ है क्या, ग्लोबल वार्मिंग और चेंज इन क्लाइमेट, तब से क्या हुआ, तब से बेटा ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई और ये डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट बन गया। अब देखते हैं बेटा इसमें क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। देखिए जो कि हॉट डेजर्ट है जैसे कि सहारा, वहाँ का क्लाइमेट अब वहाँ का पे क्या है, एक्सट्रीमली हॉट होता है दिन में, अर्थात वहाँ का जो स्काई होता है, जो आसमान होता है वो क्लाउडलेस होता है, वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं होता, बादल नहीं होता, वो क्या होता है, बादलों से बिल्कुल लेस होता है, वहाँ पर बिल्कुल भी बादल नहीं होते। और वाटर इवेपोरेशन यानी जो भी मॉइस्चर है वो वहाँ पर बहुत जल्दी, थोड़ा सा ही मॉइस्चर होता है, उतना जनरेट नहीं होता, उससे ज़्यादा जितना भी मॉइस्चर है वो इतना हॉट हो जाता है कि वो सारा का सारा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट ऊपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हॉट और ड्राई वेदर होता है वहाँ पर, बहुत ही गर्म। और रात को क्या होता है, रात को बहुत ही एक्सट्रीम वहाँ पर ठंड भी होती है। तो बच्चे इस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट है। अब आगे देखेंगे, अल अजीज़ा इज़ इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली। त्रिपोली के जो कि साउथ में क्या है, एक जगह का नाम है जो अल अजीज़ा है, ठीक है, साउथ ऑफ त्रिपोली, त्रिपोली है लीबिया में। रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922। यानी बेटा 1922 में जो हमारा कहाँ, लीबिया, जो लीबिया देश है उसमें एक जगह है त्रिपोली, और त्रिपोली के साउथ में क्या हुआ था, वहाँ पर अलजीजा है, अल अजीज़ा जिया, अल अजीजिया, ठीक है। तो वहाँ पर सहारा डेजर्ट का एरिया लगता है, वहाँ पर क्या मिला है, वहाँ पर टेम्परेचर मिला था 57.7 डिग्री सेल्सियस का 1922 में। अब बात करते हैं बच्चे फ्लोरा और फोना के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोरा और फोना। अब फ्लोरा क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरा, यदि हम ये जान लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर है क्या, ठीक है। बेटा फ्लोरा होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार के, मान लो ये एरिया है, इसमें किस प्रकार के क्या होंगे, फ्लावर होंगे, उसको क्या कहेंगे, फ्लोरा। और ये क्या है, ये है बच्चे फोना। फोना क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं, क्या मान लेते हैं, एनिमल्स, उसको क्या कहते हैं, फोना, ठीक है। अब देखते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन तो बेटा आपका प्लांट इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट, पाम्स, और ये सारे के सारे वहाँ पर कैक्टस भी मिलता है, डेट्स भी मिलता है, पाम्स भी मिलते हैं, ऐसी भी मिलता है। इन सम प्लेसेस देयर आर
ओएसिस। अब ये बात आ गई कि ओएसिस क्या होता है। ठीक है बच्चे, देखो ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये है ओएसिस। क्या है ये आपका ओएसिस है। ठीक है, अब ये ओएसिस में देखो, जहाँ भी ओएसिस होगा वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मिलेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पर खेती होती हुई एग्रीकल्चर लैंड आपको ज़रूर मिलेगी। वहाँ पर आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पीपल भी मिलेंगे, लोग भी वहाँ पर रहते होंगे। ये सारे की सारी चीज़ें, वहाँ पर आपको हाउस भी बने हुए मिल सकते हैं, घर भी मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर पानी है। अब डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट, एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी ही नहीं था और वहाँ पर हमें ओएसिस मिलेगा, तो उसमें क्या क्या होगा, उसके आसपास ये ओएसिस है। अभी ओएसिस कैसे बनते हैं मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर मान लो पानी है तो उसके आसपास ये सारे क्या हैं, पेड़ पौधे, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलेगी। अब बेटा देखो, ये यहाँ से पढ़ो, ये डिप्रेशन होता है अपवाद, यानी आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड्स। यानी क्या होता है बच्चे, जब जैसे यहाँ पर ऊंचाई है और कभी पहले यहाँ भी ऊंचाई होती थी, या यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी उड़ के यहाँ पर चले गई। ठीक है, यहाँ से मिट्टी उड़ के यहाँ पर चली गई, और जब ये मिट्टी, फिर देख लेते हैं बच्चे, देखिए यहाँ से जो मिट्टी थी वो यहाँ पर चली गई ऐसे। ठीक है, यहाँ से मिट्टी जैसे ही यहाँ पर चली गई, और वो इतनी चली गई कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पानी आ गया। ठीक है, तो ऐसे एरिया को क्या कहेंगे, ऐसे एरिया को कहेंगे ओएसिस। ठीक है, और जब ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद क्या हुआ, ऐसा होने के बाद वहाँ पर आपको पानी मिला तो वहाँ पर पेड़ पौधे और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल गई। अब आप देखते हैं तो बच्चे यही कह रहा है इसमें, फ्लोरा ये तो हो गई। आगे देखो वहाँ पर कैमल्स भी था। ठीक है, फॉक्सिस, स्कॉर्पियंस, ये सारे के सारे वहाँ पर, जैकल्स, ये सभी की सभी वहाँ पर थे। लिजार्ड भी था, स्नैक्स भी थे। ठीक है, लिविंग देयर, इस प्रकार के एनिमल वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, ओएसिस में। तो सहारा के अंदर भी ओएसिस है जहाँ पर पानी है। और वो पानी कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है, इस प्रोसेस के कारण, डिप्रेशंस के कारण वो चीज़ें सारे की सारी बनती हैं। अब देखते हैं बेटा पीपल में बात करेंगे तो बेटा वहाँ पर दो प्रकार की क्या रहती हैं, दो प्रकार की वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं। वो कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उनका फ़ोटो। सबसे पहली ट्राइब तो है ये, जिसको क्या कहा गया है, जिसको कहा गया है बेडविन्स। ठीक है, ये वहाँ पर ट्राइब रहती हैं। दो मेन ट्राइब की बात की गई है इसमें, बेडविन्स की बात, दूसरी बात टवारेज, ये टवारेज है। ठीक है, अब बात करते हैं द सहारा डेजर्ट के बारे में, पीपल के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार के लोग थे। ठीक है, अमंग देम आर द, हमने पढ़ लिया है, ये दो वहाँ पर मेन ट्राइब थी, बेडविन्स और हमारे टवारेज। ये यहाँ पर दो ट्राइब थी, और ये नोमैडिक ट्राइब से, नोमैडिक क्या होते हैं, जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। ठीक है, अपने किसके लिए, अपने आजीविका के लिए। ठीक है, दिस एनिमल प्रोवाइड देम, और ये एनिमल इनको क्या प्रोवाइड करते थे, इनको दूध, और ये दूध भी था। देखो ये सारे इनके पास, सभी के पास एनिमल्स थे, एनिमल से इनको दूध मिलता था। फिर इनके जो भी हेयर्स होते थे, यानी किसके, एनिमल्स के हेयर, उनका ये प्रयोग करते थे कारपेट, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स आदि बनाने में। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट। तो बेटा एक तो हमने देखा है ओएसिस सहारा में, सहारा का हमने ओएसिस देखा है, और एक इजिप्ट में, कौन सा है, नाइल वैली। अब देखो दोबारा देखो, इजिप्ट में, ये भी सहारा के अंदर पार्ट है ना, यहाँ पर कौन सी है, नाइल वैली है एक। तो वो जो भी वैली होगी वहाँ भी क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, और ओएसिस में भी पानी है, तो वहाँ पर क्या होंगे,
वहाँ पर जब पानी होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें होंगी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सपोर्टेड द सेटल्ड पॉपुलेशन एंड सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स एंड पाम्स क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रेन। और इस प्रकार की सारी क्या थी, वहाँ पर जहाँ पर पानी होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, वहीं पर लोग रहेंगे, तो वहीं पर ये की सारी चीज़ें उगाई जाती थी। अब बेटा सहारा में जो रेगिस्तान का एरिया है वहाँ पर देखिए ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है, पानी के लिए आदमी तरसते थे। तो अब क्या हुआ वहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ ऑयल, यानी जो हम तेल यूज़ करते हैं, तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, उसकी डिस्कवरी वहाँ पर हुई। ए प्रोड्यूस इन ग्रेट डिमांड दो आउट द वर्ल्ड, और इस ऑयल की डिमांड क्या है, पूरे वर्ल्ड में है। इन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब ये सहारा डेजर्ट को लगातार ये कंट्रियाँ, खासकर अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है, तेल के जो भंडार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब तेल जहाँ पर ज़्यादा होगा, भंडार ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, वहाँ के लिए देखो क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो उस एरिया में जाने के लिए क्या होंगे, रोड होंगे। अब इस रोड से कोई जाता है, हम भी कहीं जाते हैं, तो इस पे क्या होंगे, कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप भी होंगे, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट भी होंगे, यानी डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ से हमें क्या है, इस एरिया में हमें क्या मिलता है, आगे जाके ऑयल, तेल के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। और क्या क्या इसके अलावा वहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स। कौन कौन से, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम, ये सारे के सारे बच्चे वहाँ पर हमें मिलते हैं। अब बच्चे जब वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, तो भाई कोई कंपनी है जो ये काम करेगी, क्या मिनरल्स भी निकालेगी, ऑयल भी निकालेगी, उनमें वर्कर भी होंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी बनेगा। जब उसके आसपास बच्चे रेजिडेंशियल एरिया बनेगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा, वहाँ पर बड़े बड़े क्या होंगे, टावर बनेंगे, और वहाँ पर फिर टूरिस्ट भी एक हब क्रिएट होगा, टूरिस्ट हब। और जब टूरिस्ट हब क्रिएट होगा तो वहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे घूमने, जिनको हम विदेशी सैलानी बोलते हैं, वो भी वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है। जॉब भी, अब इतने मैंने बता दिया, इनमें जॉब भी उनको प्रोवाइड होती है। तो बच्चे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। इस वीडियो में हमने जाना था कि डेजर्ट क्या है, और उसके अंदर डेजर्ट दो प्रकार का है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। फिर हमने जाना हॉट डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।